राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह भगवान श्री हरि का 12 अक्षर मंत्र है। इस मंत्र के प्रभाव से ही श्री ध्रुव जी ने भगवान विष्णु के दर्शन किए थे। इसी मंत्र के जाप से प्रहलाद जी ने परम पद पाया था और कलयुग में भी कई सारे भक्तों ने इस मंत्र के निरंतर जाप से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के साथ साक्षात श्री हरि के दर्शन भी किए हैं। लेकिन पुरुषोत्तम मास में यानी इस महीने इस मंत्र का जाप विशेष फल प्रदान करता है। साथ ही थोड़ा सा भी जाप कई गुना ज़्यादा बन जाता है। इसीलिए अधिक से अधिक इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का सही उच्चारण है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तीसरे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान विष्णु नारद जी को पुरुषोत्तम मास का महत्व और वे सभी घटनाएं बताते हैं। श्री हरि कहते हैं, हे नारद जी, जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए तो द्रौपदी ने सभी त्याग दिया था और द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा। उनके वस्त्र भी पकड़कर खींचे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके मान की रक्षा की। अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान सदा तैयार रहते हैं। बात है उन्हें सच्चे मन से बुलाने की। इसके बाद युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहां पर वन में युधिष्ठिर, द्रौपदी आदि बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री हरि भगवान श्री कृष्ण उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री हरि को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो देह में प्राण आ गए हों। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी माता ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसी हालात में देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हुए। भगवान अपने भक्तों का दुख सहन नहीं कर सकते। जब विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया तो मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोक को भस्म कर देने ऐसा साहस भगवान करने लगे। भगवान का ऐसा स्वरूप देखकर अर्जुन कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे भक्त वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे दीन दयाल, हे भक्त वत्सल, हे जगत के स्वामी, हे जगत गुरु, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जग की रक्षा करने वाले हो। जिनके नेत्र बंद करने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके क्रोध से सारे विश्व का नाश हो जाता है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। हे जगतपते, हे हरे, इस संहार करने वाले क्रोध को दूर कीजिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। भगवान कहने लगे, हे नारद जी, अर्जुन इस प्रकार हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगा। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार स्तुति वचन कहकर शांत हो गए। फिर प्रेम से व्याकुल होकर
युधिष्ठिर आदि भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारद जी को भगवान श्री हरि बताते हैं। इस प्रकार प्रेम में मग्न हो सिर झुकाकर हाथ जोड़ बारंबार भगवान कृष्ण को नमस्कार करके अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से यह प्रश्न किया। हरि, भगवान ये सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है, इस समय मैं उसका उत्तर देने में समर्थ नहीं। यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, क्योंकि अभी समय नहीं है, इसीलिए मैं इसको बाद में बताऊंगा। हे अर्जुन, एक समय संयोग बस अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास आया था। उसको सब लोग असहाय, निंदक और अपूज्य मलमास और नबी की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते थे। सभी लोग पुरुषोत्तम मास की निंदा करते, उसे गंदा मास होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सभी कर्मों में निंदित है, ऐसा कहते। यह निंदा जो भी व्यक्ति करता है उसको इसका फल भोगना पड़ता है। इस महीने की निंदा जो भी करेगा उसको कठिन काल के समान कारागार में डाल दिया जाता है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन, निरुद्योगी, दुखों से युक्त मेरे पास आया और बैकुंठ में, जहाँ पर मैं निवास करता था, सोने के सिंहासन पर बैठे हुए मुझे देखकर उस मलमास ने दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगा। जय श्री हरि। आगे अगले अध्याय की कथा आपको अगली वीडियो में सुनाई जाएगी। कृपया इन सभी वीडियोस को ध्यान से सुनें, यह आपके बहुत काम का है। इस सब का सार यही है कि कभी पुरुषोत्तम मास की निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे भी हो, एक दीपक सुबह और शाम को भगवान विष्णु के सामने अवश्य जलाना चाहिए। यथाभक्ति जितना हो सके दान करना चाहिए और अधिक से अधिक प्रभु नाम का जाप इस महीने में अवश्य करना चाहिए। राधे राधे।